Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की डीप इंटीमेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड इनके मन में भी क्या चल रहा है, सिचुएशंस भी क्या है, हालात भी क्या है। ऑफ कोर्स हमको देखना है उनके हालात क्या है क्योंकि उसे के अनुसार वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चलिए देख लेते हैं, हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज। आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस कीजिए। हम 2 टैरो डेक को यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड लास्ट में हम देखेंगे ओरेकल कार्ड्स एंड क्यूब्स प्रेडिक्शन और यहाँ पे कुछ मैसेजेस है जो हम देखने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या चल रहा है, सिचुएशंस क्या क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वाओ, द मैजिशियन कार्ड, टू ऑफ कप्स, okay, king of pentacles, boo, 8 of swords, all right, strength, wow, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है, देखो सारे ज़ोडिएक साइंस अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम लोग एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। सो यहाँ पे है जमनाई, मिथुन राशि, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस, जमनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है लियो। सो जमनाई एंड लियो इज इम्पॉर्टेंट एंड अगेन द एयर साइन। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सारे साइन से आ चुके हैं। यस, ऑल राइट। सो इनकी जो मैं सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि इट्स नॉट लाइक ये किसी से भी प्रेशराइज्ड है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंसान जो है, अगर मैं देखूँ कि उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ट्रिमेंडसली बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं ऑन मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? 2 चीज़ें। एक तो है उनकी पर्सनल लाइफ जो है, निजी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन और शानदार हो। दूसरा है कि ये इनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, मतलब पैसे के मैटर्स को लेके ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इनके पास तमाम सब कुछ है। आई डू फाइंड दम दिस कार्ड लाइक पावरफुल पर्सन है ये। इनके पास तमाम रिसोर्सेज भी है, ठीक है, सब कुछ इनके पास है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पे जो चीज़ नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग इन देयर लाइफ, दैट इज़ यू। सो इनकी ख्वाहिश इस तरह से है, इनकी डिज़ायर इस तरह से है, इनकी मैसेज अगर ये विश्वास रखते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के ऊपर, आई डू फाइंड कि ये रखते होंगे, तो ये पूरी तरह से ही आपको मांग रहे हैं एंड दे वांट इक्वालिटी इन रिलेशनशिप। अगर मैं बोलूँ उनकी चाहत क्या है, सो दे फाइंड कि आप दोनों का रिश्ता बराबर होने चाहिए। ठीक है, और इनको अभी लगता है कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल पोजीशन में हैं कि आपको ये कमिटमेंट दे सकते हैं, बट उनकी जो ख्वाहिश है धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है ना, जिसके पास जितना पैसा होगा ना वो उसको उतना ही कम लगेगा। सो मे बी समटाइम्स दे फील कि नहीं, अभी तो मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी तो मैं उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, अभी तो मैं उतना ज़्यादा अपने जो है फाइनेंशियल प्रेशर को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। सो इट्स नॉट द राइट टाइम टू गेट इन्वॉल्व इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सो ये खुद के बंधनों में जैसे कैप्टिवेटेड है, जैसे जेल में है। यहाँ पे देखो इनकी घर है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी ये जैसे किसी ने इनको जैसे बांध कर रख दिया है।
आई डू फील्स कि सम रिलेशनशिप, कोई दूसरा रिलेशनशिप भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बंधन जो ये खोल नहीं पा रहे हैं। एंड इट इज़ लाइक दैट। और जब तक कोई हेल्प नहीं करेगा तब तक ये अपनी बंधन को, ठीक है, कैसे खोलेंगे, कैसे आज़ाद होंगे। जैसे प्रिजनर ऑफ वार, जैसे युद्ध में किसी को अंदर कर दिया जाता है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ होते हैं, राइट। सो पहले ज़माने में तो ऐसा ही था, इस तरह का पनिशमेंट भी दिया जाता था, ठीक है। उसके आँखों में पट्टी लगा के उसको टॉर्चर किया जाता था। सो समहाउ दिस पर्सन इज लाइक बीइंग टॉर्चर्ड, पर कोई उनको नहीं कर रहा है, ये खुद टॉर्चर्ड हो रहे हैं। ऑल राइट। सो आई डू फाइंड कि ये इंसान को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक फिजिशियन की ज़रूरत है जो इनकी मेंटल ट्रबल को दूर कर पाए, और वो आप हैं। उनको पता है सबसे ज़्यादा पैम्पर अगर आप कोई करता है तो वो आप करते हो। सो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिखता है। एक तो है आपके पर्सन को लगता है कि जब तक वो बराबरी नहीं हो जाता, मे बी वो समझते हैं कि आप उनसे, देखिए, प्रोफाइल में हायर हो, आपसे वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, आपके और उनके बीच में काफ़ी दूरियां आ चुका है, ये उनको फील होता है। और दूसरा होता है कि इनको लगता है ये जो कमाते हैं, ये इनका जो इनकम स्टेटस है, कहीं ना कहीं पे एक फैमिली चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एंड तीसरा है कि कोई भी ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप में ये है जहाँ से ये कट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई मे बी दे आर कैप्टिवेटेड, मे बी लाइक उनको जैसे कस्टडी में दे दिया, उनको जैसे कोई जेल में भर दिया, ठीक है ना। समवन शुड बी देयर ना, कोई तो चाहिए ताकि उनको वो जो बंधन है उनसे उनको आज़ादी दे, और ताकि वो आपके साथ कहीं दूर चले जाए, ठीक है, और आपके साथ एक नई जीवन को स्टार्ट करें, यही इनकी कामना है। अगर आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ देयर डिज़ायर, सो देयर डिज़ायर इज़ लाइक दिस। नाउ द 6, द नंबर 2, द नंबर 1, द नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 888 आप देख सकते हैं, 8888 लाइक दैट। नाउ बेसिकली जो चीज़ आप दोनों को दूर कर रहा है या कर चुका है ऑलरेडी, वो है पैसा, फाइनेंशियल इनकम, मनी मैटर्स, ठीक है। और इनकी आपके ऊपर ध्यान ना देना, इग्नोर करना, और कई कई समय तक ऑफिस में रह जाना, ओके, और अपने आप को, ठीक है, और बेहतरीन साबित करने के लिए इन्होंने भूल गए कि आपके साथ इनका ज़िंदगी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे दरार आ गया, ओके। बट राइट नाउ दे हैव चेंज्ड देयर माइंड एंड दे आर चेंजिंग एवरी डे, दे आर टेकिंग अ बिट स्टेप, थोड़ा थोड़ा ये स्टेप ले रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको संभालो, आप उनको पैम्पर करो, आप उनको बहुत प्यार करो, लाड करो उनको आप, ठीक है। जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल अभी अगर आप वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को भी डोमेस्टिक एनिमल्स में कन्वर्ट किया गया है। बहुत सारे लोग लायन भी पालते हैं, बहुत सारे लोग टाइगर भी पालते हैं, इवन नॉट इन आवर कंट्री बट बहुत सारे कंट्रीज़ में। और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कुछ जानते भी नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स इन होम नाउअडेज आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस हैं। उसी तरह से मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं ऐसा पेरेंट उनकी साथी बने, उनकी आपके अंदर वो ममता देखते हैं, और वो आप उनको संभालो, ठीक है, आप उनको केयर करो, आप उनको नर्चर करो, आप उनको प्यार करो हमेशा ही, आप उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है, वो ऐसा चाहते हैं। सो उनकी चाहत बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है आपसे, पर सिचुएशन थोड़ा सा उनका खुद ऐसा ही समझता है कि मैं शायद अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूँ, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आई वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू, मतलब ये ऐसा भी सोचते हैं अगर उनके घर परिवार से कोई रोक टोक करता भी है तो आपके साथ भागने के लिए भी तैयार है। इफ़ यू आर टीनेजर, या अपने परिवार के खिलाफ जाके भी आपके साथ ये यूनियन जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक दैट। ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पे देखना है और वेरीफाई करना है।
अ ब्यूटीफुल एनर्जी आई कैन फील कि एटलीस्ट इस इंसान का मेंटालिटी जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। मे बी विद इन 8 days दे कैन जस्ट कॉल यू और मैसेज यू। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी ये इंसान आपसे कुछ कन्फेस करना चाहेंगे। ओके, सो 9 ऑफ स्वर्ड्स, देखो मैंने आपको कहा आधा तो इनको इंसोम्नियक है, मतलब रात भर सो नहीं पाते हैं, रात भर जागते रहते हैं। ओके, और जैसे चक्कर जैसे होता है ना, सर पे बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लगता है इनका सर, और बहुत ही ज़्यादा इनका सर घूमना शुरू कर देता है जब उनको रात के समय पे कुछ चीज़ सुलझता नहीं है, जैसे कुछ चीज़ सॉल्व नहीं होना चाहता। रात के समय इनकी ज़्यादा फोबिया, मतलब बहुत डर बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं वो आपको खो देंगे, ठीक है। और उस डर को दूर करने के लिए ही आई डू फाइंड कि ये इंसान उनको स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करते हैं तब, बिकॉज आई डू फाइंड कि रात के समय ऐसा होगा जब नॉइज़ कम रहेगा, एंड देन दे विल ट्राई टू यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो भी होते हैं, साउंड कम जब होता है तभी बेटर है। सो आई फाइंड 9 ऑफ स्वर्ड्स इज द नाइट टाइम, जहाँ पे वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं, और जैसे उनके पास आप देख रहे हो कोई भी नहीं है, और ये अपने सर पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती का, ठीक है, क्यों किया उन्होंने, इतने इवन मैच्योर होके भी इन्होंने क्यों किया आपके साथ, नहीं करना चाहिए था ना, तो भी उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया। तो ये इनका ही प्रॉब्लम है। सो अगर ये इनका प्रॉब्लम है, सोल्यूशन इन्हीं को ढूंढना है। सो दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ठीक है। वो शायद आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट with the help of law of attraction they are trying to make you come closer, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, टू ऑफ कप्स क्यों आया विद द एस ऑफ स्टफ, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको यही कहा कि इक्वलिटी चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, आपके साथ पैशनेट कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ हक आपका उनका होगा आपके ऊपर और किसी और का नहीं हो सकता। नो 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 नो, नॉट एट एनी कॉस्ट, किसी को नहीं आने देंगे बीच में। इस तरह से लाठी पकड़ कर रखा है, कोई आके तो दिखाए, ठीक है। वाओ, सच एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ स्टार, मैंने आपको ये भी कहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि ये इंसान के अंदर ऑलरेडी काबिलियत है कि आपको वो कंफर्मेशन दे कि दे आर रेडी फॉर मैरिज या दे आर रेडी फॉर सेटलमेंट विथ यू। इनके अंदर उतना मैच्योरिटी आ चुका है, ये फास्ट आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए उनको लगता है कि अभी जल्दबाजी करना सही नहीं है, पहले मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाता हूँ या खड़ी हो जाती हूँ, वट एवर बी इट इज़, वट एवर बी द जेंडर। बट ये इंसान चाहते हैं फास्ट अप्रोच, मतलब वो डिले और नहीं करना चाहते, इतना तो आप क्लियर रहे, ठीक है। दे डेफिनेटली वांट सेटलमेंट विथ यू, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। आपके तरफ मैंने आपको यही कहा कि मैसेज आ सकता है विद इन 8, ठीक है, या अगस्त मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत ही सही वेरिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। 8 ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे है 4 ऑफ कॉइन्स। बात क्या है, क्यों ये आप, यही मैं आपको बोलने वाली थी कि जैसे उनको कस्टडी में भर दिया गया, ये इतना पॉजिटिव क्यों है, मैंने आपको ये भी बताया। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स
ये इंसान किसी ऐसे रिलेशनशिप को हिडन रखे है इस ट्रेजर बॉक्स में। कुछ ऐसा है जो आपको वो जानने नहीं दे रहे हैं। मे बी इनके पास में कोई अफेयर्स या इलीगल रिलेशनशिप या नाजायज़ संपर्क जिसको बोला जाता है। नाजायज़ संबंध जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खौफनाक है उनके लिए, क्योंकि वो शायद वो औरत या वो मर्द जो भी है, जैसे उनको बांध के रखा है, जैसे उनको कैप्टिवेट करके रखा है, जैसे उनको कस्टडी में रख दिया है। आई टोल्ड यू, ये चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि उनको ना किसी और के मटेरियलिस्टिक डिज़ायर के वजह से उनको वो कोई और रिलेशनशिप में फिसल गए थे। शायद आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, और वो चीज़ वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा भी रिलेशनशिप जो उनको आपके तरफ पहुंचने नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो 100% सही है कि दे आर अटैच्ड। वो आपका क्वेश्चन अगर है वो अब मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक में हो, अगर नॉर्मल रिलेशनशिप भी बिगड़ रहा है तो उसके पीछे यही रीज़न है कि दे आर नॉट लेटिंग यू नो व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न। वो आपको समझने ही नहीं दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ठीक है वो मुझसे प्यार करते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं। द मेन रीज़न, सेटबैक यही है, नेगेटिव यही है कि इधर तो दे आर इन सच ए रिलेशनशिप जैसे उनको जकड़ के और पकड़ के रखा है। आपको अगर एकदम पूरी तरह से बांध दिया जाएगा तो आप कैसे आओगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी कुछ पैलेस यहाँ पे है, यहाँ पे भी कुछ पैलेसेस है, यहाँ पे भी रॉड्स है, यहाँ पे भी देखो कुछ इस तरह का सेटअप है। सो समवेयर दे आर ट्रैप्ड। उनको स्ट्रेंथ चाहिए। देखो सबसे बड़ा बात है इस सारे सिचुएशन से निकलने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए होगा। मेंटल स्ट्रेंथ इज़ नेसेसरी, जो आप ही सिर्फ दे सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं। यस, 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ही, ये जो मिसिंग पीस है, ये जो टाइल आप देख रहे हैं इसमें मिसिंग पीस है और वो आप ही भर दो इनकी ज़िंदगी में। ये यही चाहते हैं। डिज़ाइन तो इन्होंने, देखो ये रास्ता तो इन्होंने बना दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग पीस है, ठीक है, जिसके वजह से अधूरा है, ये इनकम्प्लीट है ये, ठीक है। तो ये आप क्या है ना, आप अगर इस चीज़ को भर देते हो तो ही इनके लाइफ जो है वो कंप्लीट होता है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी ओवर हियर। कुछ लोगों ने, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं ना, तो आपके पर्सन के साथ शायद आपने भाग की शादी किया या पेरेंट्स के परमिशन के बिना किया, या इन फ्यूचर करोगे, कुछ इस तरह से, पता नहीं, मुझे लग रहा है। ओके मिर्ज़ा, द जजमेंट, यहाँ पे देखो जजमेंट के लिए यहाँ पे ये कार्ड था कि ये इंसान आपको अपना हक दिलाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, एंड देयर सोल इज़ कनेक्टेड विथ योर सोल, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको इस जीवन में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एंड देयर विल बी अ प्रॉपर जजमेंट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इनका सफ़र आपके साथ ऑलरेडी तय है। ऑलराइट, ओके। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैसेजेस यहाँ पे। आई नो डीप डाउन इन माई हार्ट आई वॉन्ट बी एबल टू फाइंड समवन बिकॉज आई नो आई हैव द बेस्ट। वो जानते हैं उनके पास बेस्ट है और उनको कोई नहीं चाहिए। I don't know the whole world to love me, I just need that one person, that is you. सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं। Every time I feel troubled, I just think of your love to ease my soul, that is the power of your love. Strength आप में है। जब भी वो ट्रबल फील करते हैं, जब भी वो इस ट्रबल में हैं, तो सिर्फ आप ही के बारे में सोचना और कोई नहीं। Just like wine gets sweeter as it gets older, you keep getting so beautiful with age. I fall a little more in love every day. हर रोज़ वो आपके प्यार में पड़ते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। When I look into your eyes, I see a reflection of your soul. Your love is really great. तो आपका प्यार बहुत बड़ा है।
Thanks for coming in my life. Thanks for teaching me love's lesson. Loving you is not my duty but passion. ठीक है, तो प्यार आपको करना उनका ड्यूटी नहीं है बट उनका पैशन है. सो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ, एक पैशनेट रिलेशनशिप, एक एस ऑफ स्टाफ जो है, राइट, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जो है एस ऑफ वैंड्स एक पैशनेट रिलेशनशिप को ही इंडिकेट करते हैं. ओके, ऑल राइट. सो एक कार्ड हम देख लेते हैं. इट्स अ न्यू डे. सो व्हाट्स आप लोगों के लिए मैं न्यू डेक को इंट्रोड्यूस करती हूँ. सो व्हाट्स अ मैसेज फॉर यू? ब्लो योर माइंड. ओके, सो जो जैसे आप सोच रहे हैं उससे माइंड ब्लोइंग चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाला है. ओके, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज्ड होंगे. एंड जो आपकी लॉजिकल माइंड नहीं सोच सकते उससे ज़्यादा भी आपके जीवन में कुछ होगा जो आप पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएंगे, सरप्राइज्ड होंगे, बट इट विल बी गुड. ओके, सो इतना प्रेशर्स भी मत लीजिएगा. यूनिवर्स ऐसा कह रहे हैं, प्रेशर लेने से आप ही को टेंशन होगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम में आएगा. सो डोंट डू दैट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.